अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 3 मई 2026 इतवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN की एक नई रिपोर्ट ने नून लीग के रहनुमाओं पे बिजलियां गिरा दी हैं। ये ख़बर है जो तफसीलन इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी है। सबसे पहले याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वही दावे किए हैं जिन पे कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। कल उन्होंने फ्लोरिडा में एक खिताब किया और कहा कि ईरान के साथ जो 45 दिन की उनकी जंग हुई, अब अमेरिका के पास उससे दुगना असलहा मौजूद है। अब अगर इस बयान को आप एनालाइज करें तो इसको अगर हम कहें कि झूठ नहीं, सफ़ेद झूठ, सरासर सफ़ेद झूठ, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इस हकीकी दुनिया में ऐसा होना मुमकिन नहीं है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान अमन चाहता है, मुज़ाकरात की कामयाबी चाहता है और हम टेलीफोन के ज़रिए एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और ईरानी जो तजावीज़ हमें मौसूल हुई हैं मैं उनसे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इस तरह की बातें कही हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। आपके इल्म में कि हमेशा वो इस तरह के दावे करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अब आ जाएं वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में आपके सामने पेश कर देता हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि अमेरिका ने जो जंग अब तक हुई है ईरान के साथ, उसमें 1000 के करीब लॉन्ग रेंज टोमाहॉक मिज़ाइल इस्तेमाल किए हैं, 1000 के करीब। और इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो थार्ड मिज़ाइल हैं और पैट्रियट मिज़ाइल हैं वो तकरीबन 2000 के करीब जो है अभी तक अमेरिका ईरान जंग में इस्तेमाल कर चुका है। और उनकी कमी को पूरा करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, रिफ़िल करने के लिए अमेरिका को जो है अभी कम से कम 6 साल दरकार होंगे। यह है वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में समझा जाता है सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो सिर्फ उसी को ही क्रेडिबल कहेंगे। जिस तरह यहाँ पे शरीफ और जरदारी ख़ानदान के चंद वजीफ़ा खोर सहाफ़ी हैं ना, तो जो उनका वजीफ़ा खोर होगा, जो उनके हक़ में रिपोर्ट देगा कि हाँ जी आपने अगर ये कह दिया है कि अभी आपके पास दुगना असला मौजूद है जंग के बावजूद भी, तो आप क्या बात है जी बादशाह सलामत। तो इस तरह के जर्नलिस्टों को वो अपने और इदारों को वो अपने साथ रखते हैं। इस तरह के जो इदारे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरह, उनको वो क्या कहते हैं कि ये जनाब आली फ़ेक हैं। अब ये तो हो गई CNN की एक रिपोर्ट है और उन्होंने बाकायदा ये दावा किया है कि हमने ये क्रेडिबल रिपोर्ट बनाई है एविडेंसेस की बुनियाद पे, सैटेलाइट इमेजेस की बुनियाद पे, वहाँ पे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने बाकायदा ट्रैवल किया है, इस तरह की उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। और उस रिपोर्ट में क्या है मैं बता देता हूँ। CNN से पहले माजरत मैं NBC की रिपोर्ट बता देता हूँ। NBC ने ये कहा है कि ईरान ने अमेरिका के जो 8 ममालिक में 16 जो उनके अड्डे थे, जो बेसिस थे उनको बुरी तरह से तबाह किया है, बुरी तरह से। और साथ ही ये भी कहा कि उसमें अरबों डॉलर के तैयारे मौजूद थे, उनका भी बाकायदा नुकसान किया है। और एक तैयारे का नाम बाकायदा बताया गया है कि इस एक तैयारे की कीमत जो है वो सिर्फ $500 मिलियन है और उसमें दर्जनों ऐसे तैयारे तबाह हुए हैं। ठीक है, ये 8 ममालिक में 16 अमरीकी अड्डों को बैडली डैमेज किया है और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अभी अमेरिका चाहे भी तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उनको दोबारा रिकवर करने के लिए अरबों डॉलर अलग अमेरिका को लगाने पड़ेंगे और उनको काफ़ी 2-2.5 साल की मेहनत दरकार होगी। तो ये NBC की रिपोर्ट है। अब आ जाएँ CNN ने जो क्रेडिबल होने का दावा किया है, उसमें उन्होंने कुवैत में जो खलीजी ममालिक में जो सबसे बड़े अड्डे हैं ना अमेरिका के, उनमें से एक अड्डा है कुवैत में। उस हवाले से कॉरेस्पॉन्डेंट्स को, सैटेलाइट इमेजेस को, बाकी एविडेंसेस को, रियल इमेजेस को बुनियाद बनाते हुए और कुछ फुटेजेस वगैरह को बुनियाद बनाते हुए CNN ने यह कहा कि ये एक क्रेडिबल रिपोर्ट है जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और उसमें कुछ अमरीकी फ़ौजियों को दिखाया गया है जो बाकायदा आपको एक जश्न मनाते हुए नज़र आते हैं। जिस तरह वो न्यू ईयर नाइट नहीं होती कि बस वो अयाशियाँ होती हैं और डांस होता है और क्या क्या महफ़िलें होती हैं शराब और कबाब की, तो इस तरह का अमरीकी फ़ौजियों का जश्न दिखाया गया है। लेकिन ईरानी हमले के बाद उसी जगह को फिर दोबारा जो फुटेज में नज़र आ रही है जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी जश्न मना रहे हैं,
उसको दिखाया गया बिल्कुल एक चटियल मैदान आपको नज़र आता है कि जैसे कोई यहाँ पे तूफ़ान आया हो और उसने सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया हो। तो CNN कहता है कि इस अड्डे का तो बिल्कुल सफाया कर दिया है, जो सबसे बड़ा अड्डा शुमार किया जाता है खलीजी ममालिक में अमेरिका का, और यहाँ पे अब आपको सिर्फ रेत ही रेत और चटियल मैदान नज़र आएगा। और फिर वो कहता है CNN वो ये भी साथ बताता है कि इसमें जो अरबों डॉलर्स के रेडार्स लगे हुए थे, रेडार सिस्टम के जिससे आप आने वाले हमले की डिटेक्शन होती है, उसकी मालूमात होती है, आपको पहले अलर्ट कर दिया जाता है। उस अरबों डॉलर रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा नहीं है, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है ईरानी हमलों ने। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था कि बस अंधाधुंध ईरान रॉकेट फायर कर रहा है या मिसाइल फायर कर रहा है, बल्कि बाकायदा एक प्लान करके स्पेसिफिक प्रिसाइजली जो है और इसको अटैक किया गया है, यानी कि इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से, जिस तरह एक मिलिट्री का खासा होता है, और इंतहाई प्रिसाइजली इसको टारगेट किया गया है। ऐसा नहीं है कि मिसाइल कोई इधर उधर लगे हों, जो टारगेट लॉक किया गया बिल्कुल उसी पे मिसाइल्स उनके लगे हैं। ये बात कही है जनाब CNN की रिपोर्ट ने। अब आप बताइए कि अरबों डॉलर के वो नुकसान की बात कर रहे हैं उनके रेडार सिस्टम की, और NBC क्या कह रहा है, उनके अरबों डॉलर के नुकसान की बात कर रहा है उनके तैयारों की, और 8 ममालिक में 16 खलीजी ममालिक में जो उनके अड्डे थे उनके तबाही की वो बात कर रहा है। ये है असल सूरत हाल, और डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए ये फेक लगते हैं क्योंकि वो वजीफ़ा खोर नहीं है, वो लिफाफा नहीं है हमारे चंद सहाफ़ियों की तरह। अब आप सवाल पूछेंगे कि आपने तो टाइटल ये लगाया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल और CNN की ताज़ा रिपोर्ट ने जो है नून लीग के रहनुमाओं पे बिजलियाँ गिरा दी है, या नून लीग पे। तो बात यह है कि नून लीग के रहनुमाओं के साथ जो भी कोई मिलता है, जो भी कोई बात करता है, जो भी कोई गुफ्तगू करता है, जो भी कोई डिस्कशन करता है, और आप उनके सामने ये बातें रखते हैं कि भाई जान ठीक है ईरान का नुकसान हुआ है, और ये बात भी ठीक है कि ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ये बात भी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अमेरिका का भी ठीक ठाक अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, और इतने अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है कि वो खरबों के करीब है। तो ये फिर उछलने कूदने लग जाते हैं कि नहीं जी आप गलत कह रहे हैं, अमेरिका का तो बाल भी पेका नहीं हुआ, अमेरिका को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ। इस तरह के वो डिफेंड करते हुए नज़र आते हैं, बाकायदा वकालत करते हुए नज़र आते हैं अमेरिका की, और डोनाल्ड ट्रंप की वकालत करते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि इन्होंने तो नोबेल प्राइज़ के लिए उनको नामज़द किया था ना। तो भाई जान ये नून लीगी रहनुमाओं पे दरअसल बिजलियाँ गिराने वाली ख़बर है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा, कई दर्जनों सहाफ़ियों ने मुझे बताया कि जब हम बैठते हैं वो इस तरह शदो मत के साथ अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और डिफेंड कर रहे होते हैं कि जनाब ऐसी बात नहीं है। अब तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टें आ गई, अब तो CNN की रिपोर्टें आ गई, अब तो NBC की रिपोर्टें आ गई, अब तो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्टें आ गई, खुद उनके क्रेडिबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्टें आ गई। भाई जान उनकी रिपोर्टें आ गई हैं, अब तो आप मान लेना भाई, अब तो आप मान लेना। और ये बात भी मान लें जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि कम अज़ कम जो अब तक अमेरिका ने ईरान जंग में इस्तेमाल किया असला, सिर्फ वही कमी पूरी करने के लिए उनको 6 साल दरकार होंगे, और अरबों डॉलर का असला अमाउंट जो है वो अलग से दरकार होगी। बहुत शुक्रिया।